24 तथ्य पुष्टि के तहत खबरें चलाती है। न्यूज इंडिया 24 जब मनरेगा कार्यों का सर्वे आकलन किया तो पता चला एवं झाझा प्रखंड के उप प्रमुख सद्दाम अंसारी न्यूज इंडिया 24 से यह बातचीत कर रहे थे कि झाझा मनरेगा पीओ पदाधिकारी मनरेगा कार्यों में जेसीबी मशीनों से तालाब पोखरा बनवा रहे हैं। जब हमने पीओ से सवाल किया तो उन्होंने कहा तथ्य के साथ सबूत दीजिए, कार्रवाई करेंगे। जब हमारी टीम कई बन रहे तालाब बने हुए पोखरा का सर्वे किया तो देखा जेसीबी मशीन से खोदा गया। मैं पूछना चाहता हूं झाझा प्रखंड के उन तमाम जनप्रतिनिधियों से कि आप लोगों के मिली भगत से तालाब पोखरे बन रही हैं। आप पंचायत में रहते हैं, वहां आपका घर है, अपने पंचायत में रहते हैं और रात में जेसीबी चलती है और आप सब जनप्रतिनिधियों को मालूम ही नहीं चलता है कि पंचायत में जेसीबी मशीन से तालाब पोखरा खोदी जा रही है। जनप्रतिनिधियों से मेरा सवाल है कि पदाधिकारी अपने घर में शहर में रहते हैं, आप अपने क्षेत्र ग्राम पंचायत में रहते हैं, तो यह कैसे संभव है कि पीओ ही जेसीबी चलवा रहे हैं? आखिर सत्य है कि और पंचायत की आम जनता का भी बयान है पीओ मनरेगा कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के मिली भगत से ही मनरेगा योजना का बंदरबाट हो रहा है। जब न्यूज इंडिया 24 के संवाददाता आपसे सवाल करते हैं लेकिन पीओ साहब आपके पास तो समय ही नहीं है, पत्रकारों के लिए कभी मीटिंग का बहाना, कभी योजना जांच का बहाना, आखिर यह सब बहाना कब तक चलेगा? मनरेगा कार्यों का जांच तो बनता है क्योंकि आपने ही कहा था तथ्य के साथ सबूत होंगे, हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। जांच कार्रवाई कीजिए ना, आप कौन आपको जांच की कार्रवाई से रोक रहा है? आखिर मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं ना कहीं आप संदेह की घेरे में हैं। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया 24 से बलजीत पासवान आज पहुंच चुके हैं झाझा ब्लॉक में मनरेगा ऑफिस में। पीओ साहब से मिलने के लिए 2-3 दिन से चक्कर काट रहे हैं। उप प्रमुख साहब का कुछ इन पे पीओ साहब पे क्लेम लगाए थे, यहाँ काम नहीं होता, इस तरह का काम नहीं होता, जैसे भी काम नहीं होता, कुछ भी तरह के उप प्रमुख पीओ साहब पे क्लेम लगाए हैं, जो कि हम जानकारी के लिए इनके पास आए। क्या आगे काम हुआ, आप स्पष्ट किए या नहीं किए? हमने बार बार मनरेगा ऑफिस में आके उनसे जानने का कोशिश किए तो कभी बोलते हैं मीटिंग में है, कभी वहाँ है, कभी यहाँ है। पीओ साहब के मन में मनसा क्या चल रहा है वो हम जानना चाहते हैं। अभी तुरंत 4:00 में मनरेगा ऑफिस में जब हम आए, उनके स्टाफ से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फील्ड में कहीं काम कर रहे हैं। मगर जब हमने बलजीत पासवान ने पीओ साहब के पास फ़ोन किया, एक से नहीं 3 बार फ़ोन किए, चौथा बार में फ़ोन उठाएं तो उन्होंने कहते हैं कि हम मीटिंग में हैं, बात अभी नहीं कर सकते हैं। जब आप मीटिंग में हैं तो फिर आपका स्टाफ बोले फील्ड में काम कर रहे हैं। क्या है इन दोनों में सच्चाई वो तो नहीं जानते, मगर पत्रकार के लिए आपके पास 3 दिन से घूम रहे हैं, आप बार बार मीटिंग बोल रहे हैं। कल भी आपके पास आए तो आपने बोला मीटिंग में, मगर पत्रकार के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है क्या आपके पास? यानी आप में कुछ न कुछ खामियां हैं। उप प्रमुख साहब आपके ऊपर जो आरोप लगा है वो 101% सत्य लगाया है। आपके ऊपर जो है स्पष्टीकरण होना चाहिए, ये सत्य है, क्योंकि हमने भी वहां जाकर जांच किया और देखे कि जेसीबी से काम हुआ और जेसीबी का प्रूफ भी दिए। अभी तक आपने क्या जांच बैठाया? आपने बोला कि हम जांच बैठाते हैं, जांच करवाते हैं, क्या सही क्या गलत है, मगर जब उस चीज़ के लिए पुष्टि के लिए हम आपके पास आए, आपसे जानकारी लेने के लिए, बार बार आप टाल मटोल करके पत्रकार को यहाँ से टालने का कोशिश करते हैं। आखिर आपके मन में मनसा क्या है? पीओ साहब, जो सच्चाई है सच्चाई बाहर कीजिए और पत्रकार को बताने का काम कीजिए, पत्रकार को गलबलाने का कोशिश नहीं कीजिए। अगर पत्रकार दिल से उखड़ गया तो आप भी बिगड़ जाइएगा, संभलिएगा नहीं। ये लास्ट चांस दे रहे हैं, दोबारा आपको नहीं देंगे। आज के न्यूज इंडिया 24 से बलजीत पासवान का कल ग्राउंड रिपोर्ट देखिएगा अच्छी तरह से। धन्यवाद। अब यहाँ के हम ग्रामीण से जुड़ रहे हैं और ग्रामीण मुझे बताएंगे कि सच्चाई क्या है, जेसीबी से कोड़वाया गया है, इसे बनाया गया है या फिर मजदूर किया है। इनसे हम जानना चाहेंगे, रूबरू हो रहे हैं, बताइए क्या नाम है सर? मेरा नाम विनय यादव है। कहाँ घर है आपका? जाप युवा प्रदेश महासचिव हैं और इसी पंचायत से हम बिलोंग करते हैं, इसी पंचायत में मेरा घर है। तो कुछ दिन पहले हमारे जो पीओ साहब है, कार्यक्रम पदाधिकारी साहब राम कुमार जी से भी हमारी बातचीत फ़ोन के माध्यम से हुई। तो उनसे हमने बोला कि पीओ साहब आपके द्वारा जो मनरेगा का काम चल रहा है, सारे काम जेसीबी मशीन से चल रहा है। उनके द्वारा आया बयान कि आप हमें
सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो सबूत तो सब कुछ है, जेसीबी चलते हुए सबूत है, रात में काम होती है, उसके बाद जेसीबी का पूरा चक्का सारा चीज़ सबूत है। लेकिन देखना यह है कि पीओ साहब कितने ईमानदार हैं, क्योंकि ये पीओ साहब जो हैं झाझा के, वो इन्हें मैं कुछ दिनों से ही जान रहा हूँ। यह एक कहें तो कुछ दिन पहले इनको सस्पेंड भी किया गया था, और यह सस्पेंड पीओ साहब से हमारी बात हुई, और पीओ साहब झाझा ज्वाइनिंग हुए। झाझा ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे जो कार्य चल रहा है, लगातार यह कार्य सिर्फ और सिर्फ जेसीबी के माध्यम से चल रहा है। यह कार्य कोई सही नहीं हो रहा है। और पीओ साहब और झाझा के वीडियो साहब से कहना चाहेंगे, क्योंकि झाझा के जो वीडियो साहब हैं उन्होंने प्रोमिस डे पे पोस्ट किए थे फेसबुक पे कि यहाँ पे प्रोमिस हम लोग करेंगे। लेकिन हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे, वीडियो साहब आप प्रोमिस यह कीजिए, सरकारी जो भी काम हो रही है उस कार्यों में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और सही काम होना चाहिए। सरकारी पैसे की बंदरबांट नहीं होना चाहिए, लेकिन यह बंदरबांट है। अब देख लीजिए, इधर खाई इधर खाई, आप बताइए यहाँ पानी कहाँ से आएगा और पानी जाएगा कहाँ? इससे लोगों की फ़ायदा क्या है? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह राशि बंदरबांट हो रहा है। इसमें पीओ साहब जो भी जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जेई हैं, रोजगार सेवक है, सबों की बंदरबांट है, सबों की मिली भगत से सरकारी पैसों की लूट मचा हुआ। आगे भी एक पोखर बना हुआ है, उसमें भी आप देख लीजिए यही हालत है, पूरे प्रखंड की यही हालत है। अब देखना यह है पीओ साहब इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। अगर पीओ साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे हम डीडीसी साहब से भी बात करेंगे, हम उच्च अधिकारियों से भी बात करके इस पर कार्रवाई तो निष्पक्ष हम करवा के ही रहेंगे।